कार्तिक की किस्मत में लिखा था ना बाप बनना है उसका, तो भेज दिए संतान टीना के माध्यम से। नहीं नहीं, अरे बस भी करो वैष्णवी। नहीं माँ जी, भले ही टीना के पेट में बच्चा है, लेकिन हम ये नहीं मानेंगे कि ये बच्चा कार्तिक जी का ही है। अम्मा, तुम्हें अभी मुझ पर शक है वैष्णवी? अरे देखो, रुला दिया बेचारे बच्चे को। अरे आने वाले बच्चे के सेहत पर असर पड़ता है। और वैष्णवी, थोड़ा तो शर्म कर लो। जिसके ऊपर तुम इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो ना, घिनौना वाला, वो तुम्हारी खुद की बहन है। अब तो डॉक्टर ने भी पुष्टि कर दी है। और कौन सा सबूत चाहिए तुमको? है तुम भी बस अपने स्वार्थ के बारे में सोच रही हो, खुद गर्ज कहीं की। माँ प्लीज, वैष्णवी को कुछ मत बोलिए। कार्तिक चुप। तेरे हक में बोलने से ना तू भी हमको नहीं रोक सकता है, बुझा? ये कभी तो का संतान सुख नहीं दे सकती। ये खातिर डर रही है कि टीना कहीं ये घर को और तेरे मन में जो ये के लिए जगह है ना, वो का ना हड़प ले। ये खातिर तेरे लिए खुश होने की जगह तेरे मन में शक उत्पन्न कर रही है। हाँ अम्मा, तुम बता दो हमको, तुम ना ही चाहती हो का कि हमारा कार्तिक बिटवा पिता बने? और अम्मा जरा सोच के देखो, उन दिनों तो टीना कहीं बाहर भी ना ही गई घर से। सारे समय कार्तिक की मंगेतर बन के उसके आस-पास ही रही थी। तो फिर टीना के पेट में किसी और का बच्चा कहाँ से आ सकता है? अम्मा बता तुम। नहीं माँ जी, हम टीना के चरित्र पर बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहे। बस हम ये कह रहे हैं कि जैसे आपको यकीन कि ये बच्चा टीना का ही है, वैसे हमें भी पूरा भरोसा है कि कार्तिक जी टीना के साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, और हम ये साबित करके रहेंगे। तुम कुछ भी कर लो वैष्णवी, तुम मुझे नहीं रोक पाओगी। बहुत जल्द इस घर पे मेरा राज होगा। ग्रैट्स बेबी सिर्फ मेरा। तुम्हें इस घर से निकालकर मैं अपने सारे बदले एक साथ लूंगी। बस 2 दिन के पश्चात तुम्हारा गर्भ स्वयं ही नष्ट हो जाएगा और वो कभी मां नहीं बन पाएगी। मैया, हमारे जीवन में क्या हो रहा है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम बस इतना जानते हैं कि हमें कार्तिक जी पर पूरा भरोसा है, और आप पर भी। हम जानते हैं कि इस मुश्किल से निकालने में आप हमारी मदद जरूर करेंगे। पता नहीं, आज हम खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं मैया। आपके सिवा हमें किसी से मदद की उम्मीद नहीं है। मैया, इस सांसारिक समस्या में उलझकर दीदी अपने समय नष्ट कर रही है। वो हर ओर से शत्रुओं से घिर चुकी है। आपको उनकी सहायता करनी होगी मैया। आपने एक बार स्वप्न के द्वारा उनका मार्गदर्शन किया है, एक बार और उन्हें कोई संकेत देने की कृपा करें। एक सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं रहता शैशा, और वैष्णवी तो हमारी परम भक्त है। हम उसके साथ सदैव ही रहते हैं। प्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधिराधिहरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते।
हम आपका नाम भी नहीं जानते, लेकिन जैसे ही आपसे मिलते हैं ऐसा लगता है जैसे जैसे सारी दुनिया का सुकून मिल गया है। देखिए ना, जैसे ही हम आपके सामने आते हैं ना हमारी खुशी रुकती है और ना ही हमारे आंसू। आप कहाँ थे इतने दिनों तक? क्यों नहीं आई आप माई? क्यों नहीं आई? उसका कारण है तुम्हारे ये आंसू। अब बताओ, क्या है इन आंसुओं की वजह? आपसे तो कुछ नहीं छुपा है माई। हमारी तो पूरी जिंदगी उलट पुलट हो गई है। कार्तिक जी के संस्कार, उनकी वफादारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके वजह से हमारा रिश्ता खतरे में है। अब क्या करें? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है माई। सबसे पहले तो ये रोना बंद करो। बैठो। तो ये बात है, लेकिन ऐसी मुश्किलें तो हर किसी के जीवन में आती ही रहती है। देखो, हम तुम्हारे लिए डिब्बा भर लड्डू ले आए हैं। तुम्हें पसंद है ना हमारे हाथों के बने लड्डू? पसंद तो है माई, लेकिन अभी भूख नहीं है। लड्डू भूख मिटाने के लिए थोड़ी ना खाए जाते हैं। लड्डू तो इसलिए खाए जाते हैं ताकि मन की तृप्ति हो। ये आटे के लड्डू दिखने में तो कितने साधारण हैं, लेकिन इनके पीछे भी एक विश्वास है जिसका बहुत बड़ा महत्व है। किसान इस विश्वास से बीज बोता है कि उसके गेहूं बनेंगे। अंकुर इस विश्वास से धरती चीर ऊपर आते हैं कि उन्हें सूर्यदेव की ऊर्जा मिलेगी। और गेहूं बनने के बाद किसान इस विश्वास से उन्हें मंडी ले जाता है कि उसके सही दाम मिलेंगे। सारी दुनिया तो इसी विश्वास पर टिकी हुई है वैष्णवी, और हम भी इस विश्वास से ये लड्डू बनाकर लाए हैं कि तुम इन्हें खाओगी और खुश हो जाओगी। लड्डू तो हमेशा से ही अच्छे ही हैं माई, लेकिन हम कुछ समझे नहीं। बात बस इतनी है कि अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना वैष्णवी। जिसका विश्वास जितना मजबूत होता है, उसके कदम उतने ही दृढ़ होते हैं, और जिसके कदम दृढ़ होते हैं उसको हराना बहुत मुश्किल। अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना। कार्तिक पर तुम्हारे विश्वास को और मजबूत बनाना है। अपने मन को भटकने नहीं देना वैष्णवी। भटकने? लेकिन किस चीज से माई? कभी कभी आंगन में लगी आग बुझाने में हम इतने उलझ जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि आग हमारे घर में भी लगी हुई है। तुम्हें अगर कार्तिक पर पूरा विश्वास है तो इस बारे में मत सोचो कि उस पर कैसे आरोप लगे हैं। अपने विश्वास को और दृढ़ बनाओ। सच सामने आ ही जाएगा, तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। अभी के लिए तुम बस खुद पर ध्यान दो। खुद पर मतलब? और घर जलने से क्या मतलब है आपका माई? कार्तिक जी से ज्यादा जरूरी हमारे लिए और क्या हो सकता है? और टीना हमारी कमी का फायदा उठा रही, और हमें घर वालों के सामने उसका सच सामने लाना ही होगा। और जब तक छठी मैया खुद हम पर कृपा नहीं करती, हम ये नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जय जय छठी मैया, जय जय। अब हमें चलना होगा। जय जय छठी
और हमारी एक बात ध्यान में रखना वैष्णवी, गलती सुधारने का एक मौका हर किसी को मिलता है। अगर तुम्हें वो मौका मिले तो उसे कभी हाथ से मत जाने देना। माई तो लाल कपड़े में लड्डू रख के लाई थी, फिर ये कपड़े का रंग बदल कैसे गया? ये मैया का ही कोई चमत्कार होगा। उन्होंने कपड़े का रंग बदला होगा और शायद हमें किसी बात का इशारा देने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्या ये कपड़ा हमने कहीं तो देखा है, पर कहाँ देखा है हमने? शायद उसी जगह हमें हमारे सारे सवालों का जवाब मिल जाए। हो सकता है वो? वो कमरा खाने में हवा कहाँ से आ रही है? ये तो वही कपड़ा है जो माई ने हमें दिया था, पर कहाँ है? वैष्णवी अधिक समीप आती जा रही है माते। इस गर्भ को पुनः ऊष्मा प्राप्त हो रही है। कहीं वैष्णवी अपना गर्भ पुनः ना प्राप्त कर ले माते? कदापि नहीं। वैष्णवी इस गर्भगृह में प्रवेश इतनी सरलता से नहीं कर सकती। वो इसके समीप अवश्य आ रही है। उसके समीप आने से गर्भ को ऊष्मा अवश्य प्राप्त हो रही है, किंतु समय अभी भी बीत रहा है। वैष्णवी, वैष्णवी! कार्तिक जी की आवाज, बहुत परेशान लग रहे हैं वो। वैष्णवी, तुम्हारे चीखने की आवाज आई, तुम ठीक तो? क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कार्तिक जी। शायद भैया हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, पर हम समझ नहीं पा रहे हैं।
सब बिखरता जा रहा है। मैं तुम्हारा दुख समझ रहा हूँ वैष्णवी, और काश 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 मेरे पास कोई जवाब होता। कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। हमें आपसे कोई जवाब नहीं चाहिए कार्तिक जी। इन परिस्थितियों में भी हम जिंदा हैं बस इसलिए कि हमें आप पर पूरा विश्वास है। आप बस हमारा हाथ थामे रखना। अगर आप हमारे साथ हैं तो हम पूरे दुनिया से लड़ जाएंगे। आप है ना हमारे साथ? टीना के गर्भ में अगर सच में कार्तिक का अंश मिला, तुम्हें कुर्बानी देनी होगी, अपने सिंदूर की और अपने पति की। बोलिए ना कार्तिक जी, कहिए ना, आप हो ना हमारे साथ? क्या हुआ कार्तिक जी, बोलिए ना, आप है ना हमारे साथ? वाह मम्मी जी वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। आखिरकार वैष्णवी देवर जी से दूर हो ही गई। ये दृश्य तो हम कई बार देख चुके हैं और बस बहुरिया, पर एक पिरबालम है। अरे पिरबालम ही है कि जब तक ये वैष्णवी कार्तिक के जीवन में है ना, ये कार्तिक किसी और का हो ही ना ही पाएगा। और ये वैष्णवी को कार्तिक के जीवन में सजाए हुए हैं अम्मा और दादी वैष्णवी के खिलाफ जाएगी नहीं। हाँ, ना ही जाएंगी, पर आने वाले पड़पोते के मुंह में तो पड़ सकती है ना। और ये लालच उनके मन में हम डालना शुरू कर दिए हैं, बुझे। और जहाँ आया ये बुढ़िया को बच्चे का लालच, ये खुद ब खुद करेगी वैष्णवी का पत्ता काट। बात बस इतनी है कि अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना वैष्णवी। जिसका विश्वास जितना मजबूत होता है, उसके कदम उतने ही दृढ़ होते हैं, और जिसके कदम दृढ़ होते हैं उसको हराना बहुत मुश्किल। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें? क्या करें? दादी, ये क्या कर रही हैं आप, और क्यों कर रही हैं? हम हैं ना, हमारे रहते आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप हटिए, हम बना लेंगे खाना। नहीं वैष्णवी, तुम इस घर के लिए बहुत कुछ कर चुकी हो और अभी भी बहुत सारी चीजों से गुजर रही हो। हम नहीं चाहते कि अब तुमको और परेशानी उठाना पड़े। फिर ये इस घर की बहू की जिम्मेदारी भी है ना दादी। हमसे ये हक मत छीनिए। पहले से ही ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ छिन रहा है। वैष्णवी खाना बना रही हो? हाँ, एक काम करो, आज ना
बढ़िया बढ़िया पकवान बनाना, कुछ खास होना चाहिए। इतनी खुशखबरी आई है, घर में नन्ना मेहमान आने वाला है। दिल तो ना, मन में ना लड्डू फूट रहे हैं खुशी के मारे। तो टीना और कार्तिक के पसंद का सारा खाना बनाना। हाँ, और मीठे में हलवा तो बनता ही है, लेकिन आज ना लौकी का हलवा बनाना, टीना को बहुत पसंद आएगा। ठीक है, बना। चलो। ये तुम्हारे जीवन की सबसे बहुमूल्य वस्तु है, और यही एक वस्तु है जो तुम्हें तुम्हारे पति के प्राण के बराबर प्रिय है। इनके हाथ से तो संतान सुख की रेखा ही मिटी हुई है। तुम कार्तिक को बाप बनने का खुशी तो दे ही नहीं पाओगी ना। अरे काम मानेगी ना मम्मी जी, काहे कि टीना देवर जी को खुशी देने जा रही है जो ये कभी नहीं दे सकती। इश्क वाली ये निशानी मिलती रहे, डोरिया ये डोरिया दो दिलों को बांधे चली, ओ डोरिया पक्की डोरिया दो दिलों को उड़ा ले चली। इस घर में अब नौकरानी ही बन के रह जाओगी अब तुम वैष्णवी। आदत डाल लो इन सब की।